थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो हमारा आज का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि अभी कीर्तन होगा इस ग्रेस भक्ति महाप्रभु जी के द्वारा, एंड उसके बाद गीतामृत प्रभु जी क्वेश्चन आंसर्स सेशन स्टार्ट होगा। तो मैं इस ग्रेस भक्ति महाप्रभु जी को वेलकम करता हूँ। एंड प्रभु जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं। एंड प्रभु जी पिछले 15 वर्षों से अधिक अपने परिवार के साथ कृष्ण अमृत का अभ्यास कर रहे हैं। एंड प्रभु जी ने अपना एमटेक कंप्लीट किया है। एंड प्रभु जी प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। एंड प्रभु जी अपनी मेलोडीज कीर्तन के लिए बहुत फेमस है। तो हम प्रभु जी का वेलकम करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। तो कीर्तन शुरू कर सकते हैं हम लोग सभी। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शानिधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष गुणावादी पश्चातो देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण। संभवतः प्रभु जी को कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तो हम प्रभु जी की प्रतीक्षा कर लेते हैं। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो इतने मधुर कीर्तन के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी हमें बस ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम प्रभु जी की प्रतीक्षा कर लेते हैं। हरे कृष्णा।
कुछ ही मिनट्स में प्रभु जी हमें ज्वाइन करेंगे, तो प्लीज हम प्रतीक्षा कर लेते हैं प्रभु जी के लिए तब तक। हरे कृष्णा। आवाज आ रही लक्ष्य प्रभु? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस शनिवारी विशेष कक्षा में, जहाँ के प्रश्न उत्तर सेशन ही है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हिज ग्रेस चित्तामृत प्रभु जी इस सेशन को लेंगे। तो आप लोगों ने गूगल फॉर्म के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न भेजे थे, तो वो प्रश्न हम पहले लेंगे और उसके बाद समय बचेगा तो आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार के प्रश्न, पर्सनल, फिलोसॉफिकल, कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। और आज जितना हो सके हम ले लेंगे यहाँ पे, फिर 7:30 to 9 तक। और फिर हम सोच रहे कि मंथली ऐसे Q&A सेशन होगा, तो बाकी प्रश्न को हम अगली बार लेंगे। तो कृपा करके आप लोग अपना वीडियोस ऑन करें, जहाँ पे भी है तो वीडियोस ऑन करना चाहिए। तो उससे क्या है, आप लोग भी सचेत रहोगे कि हाँ, हमें ध्यानपूर्वक सुनना है। और स्पीकर को भी प्रेरणा प्राप्त होता है कि लोग सुन रहे हैं, नहीं तो ऑनलाइन में पता नहीं चलता कोई सुन रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी अभी ज्वाइन कर ही रहे हैं। ये लक्ष्य प्रभु रिकॉर्डिंग है ना, इसका रिकॉर्डिंग करोगे ना? यस प्रभु जी, रिकॉर्डिंग है। ठीक है। तो प्रभु जी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बीच में। ठीक है। हरे कृष्णा। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इस गीतामृत प्रभु जी हैं अभी। तो सभी लोग चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके हरे कृष्णा मंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। तो आप लोग प्रभु जी को तो जानते ही हैं, जो नए भी ज्वाइन किए तो उनके लिए। तो प्रभु जी हमारे इस्कॉन दिल्ली के ही नहीं, पूरे इस्कॉन के बहुत ही बड़ी भक्त है। पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हैं और बहुत प्रकार से प्रभु जी सेवा दे रहे हैं। प्रभु जी ऐसे मेटेरियली के लिए प्रभु जी IIT कानपुर से एमटेक है और फिर इस्कॉन संस्था से जुड़े। और प्रभु जी का विशेष जो इस्कॉन में जो शिक्षा के माध्यम से भगवत गीता की बढ़िया लिखा है। श्री भगवान ने कहा, तो वो ग्रंथ सबके लिए गीता को समझने के लिए मार्गदर्शक देते हैं। और प्रभु जी हम सबके शिक्षा गुरु हैं, हमें सिखाते हैं किस प्रकार वैदिक भक्ति को सिखा करना चाहिए हम सबको। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस प्रभु जी हम सबको संग दे रहे हैं, ऑनलाइन डिवोटीज को भी। और आज की विशेष कार्यक्रम रखा गया है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में, जो प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ नहीं पाते हैं या काफी बार मिल तो जाता है शास्त्र के आधार पे, लेकिन प्रैक्टिकली करना भी उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो प्रभु जी का जो आंसर है तो बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही व्यवहारिक होता है कि हम प्रैक्टिकली कैसे जी सकते हैं।
काफी बार, क्योंकि गुरु साधु शास्त्र 3 चीज की आवश्यकता होती है, तो शास्त्र को भी हम काफी बार समझ नहीं पाते या कैसे हमें अप्लाई करें। तो प्रभु जी हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे लागू करना है, तो बेस्ट है प्रभु जी। यहाँ पे गुरु महाराज भी कुछ होता तो प्रभु जी से पूछते थे, हमारे मंदिर के अध्यक्ष मोहन रूपा प्रभु से भी हम लोग काफी बार कुछ पूछते हैं, तो प्रभु जी बोलते हैं आप जीतामृत प्रभु से पूछ लो, मतलब जहाँ पे कुछ क्लियरिटी नहीं हो पाते। तो प्रभु जी का ये बड़ा कृपा है कि प्रभु जी यहाँ पे आप आए हैं। तो हम सब प्रभु जी को स्वागत करेंगे जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम। सभी भक्तों से अनुरोध हरे है राम कि आप लोग अपने वीडियोस को ऑन करें। और आप लोगों ने ही जो प्रश्न पूछा था वो आप लोगों के बिहाफ पे मैं प्रश्न को पूछूंगा, प्रभु जी फिर जवाब देंगे, और फिर समय बचेगा तो फिर हम और भी प्रश्न लेंगे। तो यस प्रभु जी। आशीष को साउंड नहीं आ रहा है? ये है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आगे बोलिए। अच्छा, तो ठीक है। जब हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं ना आप जान अवधूत, तो फिर आपके साथ में नहीं हो पाता है, वो आगे पीछे होता है सबका। यस तो आप ही सबकी तरफ से बोल दिया करें तो। यस ठीक है, तो आप शुरू करें। यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रश्न है बहुत सारे, तो हम फटाफट प्रयास करेंगे लेने का। तो पहला प्रश्न है कि हमें देवताओं का प्रसाद क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए, और अगर कोई जबरदस्ती दे दे उस प्रसाद को देवताओं का, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, रिकॉर्डिंग ऑन करिएगा। मेरी आवाज आ रही? यस आवाज आ रही? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देवताओं का प्रसाद हमें क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, यज्ञ शिष्टा सनातंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का जो प्रसादम होता है तो उससे हम सब पापों से मुक्त होते हैं। तो ये जो विशेषता है ये श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में ही है कि उनका जो प्रसाद होता है वो हमें सब पापों से मुक्त करता है। और बाकी जो दूसरे देवता हैं तो उनका प्रसाद का जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहली बात तो यह है कि कौन से देवता को कौन सा भोग लगता है, वो कौन से भोग को स्वीकार करेंगे, अभी तो ये भी जो है कोई विधि किसी को ठीक से पता नहीं है कि कौन से देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं या भोग ग्रहण करते हैं और क्या नहीं ग्रहण करते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। और अगर मान लीजिए कि किसी देवता का अगर प्रसाद हमें मिल जाता है तो फिर ऐसे में क्या है कि अगर वो शुद्ध है, शाकाहारी है, शुद्ध है, जो अशुद्ध चीजें जो हम लोगों के लिए मना है अगर वो नहीं है तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये सोच करके कि ये भोग किसी को नहीं लगा है तो हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं भी हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है और भोग नहीं लगा, घर से बाहर जाते हैं ट्रेन में और किसी भी यात्रा में, तो कई बार ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना पड़ता है जो भोग नहीं लगा। तो उस देवता का भी प्रसाद अगर हो, अगर शुद्ध हो, जो कि हमारे खाने की भोजन की रेंज के अंदर है, तो उसमें प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र या गुरु का प्रणाम मंत्र करके आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रश्न है, अगर हम लोग एकादशी मिस हो गए, कि आज एकादशी है और हमने गलती से कुछ खा लिया, या फिर हमें कुकिंग कर रहे थे उंगली कट के खून निकल गए, तो क्या करना चाहिए हमें कि हम एकादशी का पालन कर जाए? देखिए, गलती तो ऐसी होती है, हो जाती है कि एकादशी का कभी पता नहीं चला या पता चल गया तो भी गलती से हो जाता है ऐसा। अगर ऐसा होता है तो फिर एकादशी को अगले दिन करना चाहिए। और अगर अगले दिन का भी जो है अगर संभव नहीं है कि अगले दिन भी आपने मतलब ग्रहण कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए, तो अगले दिन भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो निर्जला एकादशी आती है, पांडव निर्जला एकादशी, उसको हम निर्जला एकादशी करें तो फिर हम उससे जो है दोष से छूट सकते हैं। और दूसरी बात आती है
कि अगर कट जाता है, उंगली कट जाती है, तो हम लोगों के लिए, हालांकि ये बातें इतनी ज़्यादा नहीं बताई जाती हैं, लेकिन ये है शास्त्र में। तो एकादशी की विधियों में बहुत सी बातें होती हैं कि हमें उन लोगों से बात नहीं करना जो कि नास्तिक हैं या निंदक हैं, लेकिन वो सब संभव नहीं है हमारे लिए। हम एकादशी की विधि का पालन नहीं करते हैं, हम केवल एकादशी का अपराध ना करने के लिए अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं तो एकादशी की विधियों में कई प्रकार के नियम बताए जाते हैं जिनको हम नहीं करते हैं, क्योंकि हरे नाम हरे नाम हरे नामे केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति नहीं, हरे नाम की सेवा अन्यथा गति नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, द्वादशी के दिन अगर पारण का समय, ऐसे एग्जाम्पल कल द्वादशी है, सुबह 9 और 10 बजे के बीच में पारण करना है और उस दौरान पारण नहीं हो तो क्या करना चाहिए? या हाँ। अपराध है ये? हाँ, अगर पारण नहीं हो तो वो एकादशी का जो फल है वो फिर नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या करें कि फिर पारण ना करें, और अगले दिन भी जो है आप अगर वो एकादशी व्रत करते हैं और फिर द्वादशी के बाद जो अगला दिन आता है उस समय वो पारण करते हैं, वो जो समय था पारण का, तो आपकी रक्षा हो जाती है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और जो वैष्णव है उनके तिरोभाव और आविर्भाव में किस कारण से हमें फास्टिंग करना होता है, व्रत, मतलब किस उद्देश्य से? एकादशी का तो ठीक है, लेकिन जो वैष्णव है उनका तिरोभाव आविर्भाव में क्यों हम व्रत रखते हैं 12 बजे तक? देखिए, 12 बजे तक रखने का जो कारण है वो ये होता है कि उनका जन्म जो है 12 बजे हुआ था, दोपहर में हुआ था, इस कारण से 12 बजे तक रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि वैष्णवों का जो फास्टिंग होता है तो उस दिन हम लोग अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं, फास्टिंग के बाद अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। शक्ति तत्व का भी इसी प्रकार से, जैसे राधा रानी का है तो उनका भी जो है आविर्भाव होता है, तो फिर दोपहर में उनका आविर्भाव हुआ, दोपहर तक फास्टिंग किया, उसके बाद फिर अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन जो विष्णु तत्व हैं, तो विष्णु तत्व के आविर्भाव में हमें एकादशी का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि प्रभुपाद ने ऐसे नियम नहीं बनाए, कठोर नियम नहीं बनाए, लेकिन अगर आप करते हैं वैष्णव विष्णु के जो है आविर्भाव में, तो वो हमें ज़्यादा लाभ देता है। तो इनका प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम व्रत क्यों करते हैं, मतलब किसी का तिरोभाव अच्छा। या आविर्भाव बताए तो। हाँ, देखिए, अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं या हल्का भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो अच्छा काम करता है, और उस तरह से उन वैष्णव के विषय में आप ज़्यादा सोच सकते हैं, और आपको नींद की बाधा कम आएगी। तो ये जो है भोजन के बाद शरीर के जितने भी कार्य हैं बहुत शिथिल हो जाते हैं। तो अगर हम भोजन ना ग्रहण करें या कम भोजन ग्रहण करें तो हमारी स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति और चिंतन शक्ति, ये जो है हमारी सक्रिय रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्या हमें कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी हम देवताओं की उपासना कर सकते हैं, अगर किसी का कोई किसी से? देखिए, कृष्ण भावनामृत का मतलब ही है कि यथा तरोर्मूल निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कंद भोजो विशाखा प्राणोपहरा चेन्द्रियाणाम तथैव तथैव चावरण अच्युतेजा, कि भगवान की पूजा से जो है सब देवताओं की उसी प्रकार पूजा हो जाती है जैसे कि वृक्ष की जड़ का सिंचन करने से उसके तना और शाखाएं सब सिंचित हो जाती हैं, या भोजन पेट में पहुंचाने से पूरे शरीर के अंग जो है पोषित हो जाते, पोषण हो जाता है। तो अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी देवता हैं वो भगवान के शरीर के अंग हैं, और अगर आपने भगवान की पूजा कर ली तो किसी भी देवता की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वैष्णव अपराध क्या है और वैष्णव अपराध से बचने का क्या तरीका है, सबसे अच्छा उचित तरीका कैसा है? हाँ, देखिए, हम नाम के जो 10 अपराध बोलते हैं तो उनमें पहला जो अपराध है नाम का, वो जो है वैष्णव निंदा। तो जो वैष्णव निंदा
की बात आती है तो इसमें जो है 6 प्रकार के वैष्णव अपराध जो है उस वैष्णव निंदा के अंदर आ जाते हैं। तो वो क्या है? हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णव नाभिनंदति क्रुद्धते जायते नोहसम वैष्णवे पतनानिसट। कि पहला अपराध वैष्णव का है पीटना, लेकिन अगर आप पीटते नहीं हैं, है ना, तो दूसरा अपराध होता है कि निंदा करते हैं, है ना। फिर अगर निंदा नहीं करते हैं तो द्वेष करते हैं वैष्णव से, है, तो ये तीसरा अपराध है। और अगर द्वेष भी नहीं करते हैं, वैष्णवा ना भी आप सम्मान नहीं करते हैं, तो ये अपराध है चौथा। क्रोध थे और सम्मान भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आप गुस्सा करते हैं, ये पांचवा अपराध है। बजाय तीनों हर्षम, अगर हर्षित नहीं होते हैं वैष्णवों के जो है दर्शन से, तो ये 6 प्रकार के अपराध हैं। तो जो हम नाम के 10 अपराध बोलते हैं, तो उन्हीं में पहले अपराध के अंदर ये 6 के 6 अपराध आ जाते हैं। और ये नाम के लिए ये बताया गया है कि सताम निंदा नाम परम अपराधम चलते, कि जो वैष्णवों की निंदा है ये नाम का परम अपराध कहलाता है। परम अपराध का मतलब है सर्वोच्च अपराध, है ना। यथा ख्यातिम यातम कथम सहते तद विघटिनाम, कि वो जो नाम है, नाम प्रभु हैं, तो उनको जिन वैष्णवों के द्वारा ख्याति प्राप्त होती है, तो उनकी निंदा और उनका तिरस्कार ये नाम कैसे सहन कर सकता है। तो इसलिए नाम का सबसे बड़ा जो अपराध है वो पहला अपराध है। और इससे हमें बचने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम 6 वैष्णव अपराध डेली बोलें। अगर डेली बोलेंगे तो हमें उस प्रकार के जो है चिंता पैदा होगी कि 6 में से कोई भी अपराध मेरे से ना हो। और नाम के 10 अपराध हम बोलते हैं, है ना, इसमें भी हमारी चिंता होती है कि नाम प्रभु हमें अपने 10 अपराधों से बचाएं। तो नाम प्रभु भी हमें 10 अपराधों से बचा सकते हैं, जिनमें पहला अपराध वैष्णव निंदा, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है। तो इसलिए बोलना बहुत ही सहायक होता है कि हम नाम के 10 अपराध बोलें और वैष्णवों के 6 अपराध बोलें। तो जिससे क्या होगा कि हमारे मन में ये जो है भावना पैदा होती रहेगी कि हम नाम तो जप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपराध करते हैं, नाम का अपराध करते हैं, या वैष्णव अपराध भी उसमें शामिल है, तो फिर नाम की शक्ति खत्म हो जाएगी और नाम के द्वारा हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे। तो हर जगह ये बताया गया है कि एक नाम के द्वारा जो है इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात तो हर जगह लिखी रहती है। लेकिन अगर हमारे पाप नष्ट हो जाएं तो फिर हम जो है दृढ़ निश्चय से भजन क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि पाप जन के नष्ट हो गए हैं, तो उसमें जो है दृढ़ निश्चय था मेरा भजन करते हैं। तो इसका मतलब ये पाप नष्ट नहीं हो रहे। तो ये बात हर जगह बताई जाती है कि नाम किससे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप नष्ट होते नहीं प्रैक्टिकल में देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे नाम के प्रति जो है अपराध हो रहे हैं, इस कारण से नहीं हो रहा है। इसलिए हमें नाम से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपने अपराधों से बचाइए, ताकि आपको शक्ति मिल सके कि आप जो है हमारे पापों को नष्ट कर सकें। तो जो अपराध होता है नाम का, वो जो है पानी के समान है, और नाम की शक्ति अग्नि के समान, और हमारे पाप है वो ईंधन के समान। तो ईंधन को आग जलाती है, उसी प्रकार से पापों को नाम जलाता है, नाम अग्नि के समान। परंतु जो अपराध है वो पानी की तरह है। तो हम अपराध करते हैं तो नाम की शक्ति को खत्म करता है, पाप जलाने की शक्ति नष्ट करता है। तो इसलिए नाम प्रभु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं बचूं। और बाकी 6 अपराध जैसे वैष्णवों के बताए जाते हैं, तो उनको हम एक एक करके भी विचार करें कि भाई मैं ये अपराध ना करूं, मैं ये अपराध ना करूं। तो हमारी ये चेतना इस प्रकार की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न पूछ रहे कि मैं तुलसी माला धारण करना चाहती हूँ, परंतु मैं हॉस्टल में रही हूँ और वहाँ प्याज लहसुन पड़ता है खाने में, तो क्या धारण कर सकते हैं या नहीं? हाँ, देखिए, जब तक 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं तब तक कंठी माला, गले में कंठी माला तुलसी की माला है, वो धारण ना करें, क्योंकि ये एक वैष्णव का चिन्ह है। जैसे पुलिस का जो आदमी होता है, तो उसका कुछ वर्दी में उसके कुछ चिन्ह होते हैं कि पता चले पुलिस का आदमी है। तो इसी प्रकार से कंठी माला जब हम गले में धारण करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम वैष्णव हैं। और वैष्णव बनने के लिए
4 नियमों का पालन करना सबसे पहले जरूरी होता है। फिर 1 माला 2 माला भी कम से कम अगर जाप करते हैं नियमित रूप से, तो आप कह सकते हैं, आप वैष्णव कहे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है, अगर 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं और 1 माला, कम से कम 1 माला भी जप नहीं करते हैं, तो वो तुलसी की जो कंठी माला है वो धारण ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगर किसी से कंठी माला के रूल्स फॉलो ना हो, जैसे प्याज नहीं छोड़ पा रहा, तो क्या कंठी उतार देना चाहिए? मतलब पहले पहनते थे, लेकिन बीच बीच में हॉस्टल में या कहीं पे खा रहे हैं, तो कंठी क्या उतार देना चाहिए, या फिर एक बार कंठी पहनने के बाद उतारनी नहीं चाहिए ही नहीं, मतलब ऐसे पाप लगता है, तो क्या किया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कंठी माला धारण कर रहे हैं और जब पता चला कि यार 4 नियमों का जो है अगर पालन नहीं कर रहे हैं, तो कंठी माला नहीं धारण करना चाहिए। तो जैसे ही पता चले तो वैसे ही कंठी माला को उतार देना चाहिए। लेकिन अपराध तो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी कंठी माला तोड़ करके फेंक दे, तो ये अपराध लगता है। लेकिन आदर पूर्वक कंठी माला को उतार करके और जो है सुरक्षित रखो, किसी स्थान में सुरक्षित रखो, तो वो जो है आदर पूर्वक उसको रखना है। कहीं जो है ऐसे नहीं फेंकना है, कहीं पर भी फेंक दिया। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि किसी के संबंधी का अगर देहांत हो जाए, तो वैष्णव सिद्धांत के आधार पे उनकी जो श्राद्ध क्रिया है, जो अंतिम कार्य है, किस प्रकार होना चाहिए किसी का देहांत अगर हो जाए? हाँ, देखिए, अगर अपने परिवार में हो या पड़ोस में हो जहाँ अपना आना जाना होता है, तो फिर किसी का जन्म या मरण अगर होता है तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर ब्राह्मण है तो 7 दिन तक हमें वो मानना पड़ता है, उसका जो अशुद्धि है उसका विचार करना पड़ता है। और क्षत्रिय हो या वैश्य हो तो 13 दिन तक का होता है, और अगर शूद्र हो तो 21 दिन का होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि या तो 12 साल से कम का जो बच्चा है उससे हम भगवान की पूजा कराएं या भोग लगवाएं, या पड़ोसी के द्वारा पूजा कराएं या भोग लगवाएं। तो ये जो है हमें इस तरह से कुछ अंतर बनाना पड़ता है। यस, तो इनका प्रश्न है कि उस व्यक्ति के लिए, से एग्जाम्पल किसी का कोई भक्त है, उनके पिताजी का या मदर का या किसी का देहांत हो जाए, उस व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए वैष्णव सिद्धांत के देखिए, आधार? अगर पिता भी हैं या माता भी हैं, अगर अपने घर से दूर हैं और वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, और कोई भक्त है वो फुल टाइम मंदिर में है, तो उसको फिर कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ पर कोई अगर हो जाए कुछ मरण या किसी का जन्म हो, तो अपने को कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। वो तो तब होता है जबकि वो नियमों का पालन कर रहे हैं और हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, तब विचार किया जा सकता है, नहीं तो ऐसे विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ डिवोटीज है प्रभु जी, तो जो घरों में जो रहते हैं भक्त लोग, उनके लिए क्या इसमें करना चाहिए? उनके लिए जो घरों में रहते हैं, तो हाँ, जो गृहस्थ डिवोटी घरों में रहते हैं, वो भी अगर उनके जो माता पिता हैं वो घर से दूर हैं और उनके यहाँ अगर कुछ होता है जन्म मरण, तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो नियमों का पालन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं करने की। और उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी मतलब वैष्णव सिद्धांत के अनुसार किसी के अगर संबंधी है, माता पिता है, भाई बहन है, उनकी देहांत हो जाए, उनकी सदगति के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? सदगति, देखिए, एक तरीका तो यह है सदगति के लिए कि अपने उस जो संबंधी हैं या अपने कोई भी प्रिय हो, मित्र हो, कोई भी हो, तो उसके चित्र के सामने आप जो है माला पर जप करें, इस भावना से कि इनको जो है सदगति प्राप्त हो या कृष्ण की चरणों की सेवा प्राप्त हो। तो एक तरीका ये भी है कि करना करें। और दूसरा तरीका ये भी है कि वैष्णवों का प्रसाद भोजन कराया जाता है, और उसी बीच में हम लोग भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाते हैं कि उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कि सब वैष्णव लोग आशीर्वाद दें कि इनकी दिवंगत माता है, दिवंगत इनके जो है पिता हैं, कोई भी हो, तो उनको श्री कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो। तो एक तरीका ये भी है, तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
मुझे पितर लोग क्या होता है और पितर क्या होता है कि वो जो पूर्वज हमारे चले जाते हैं तो उनको तो अलग शरीर मिल जाता है, कोई हो सकता है उच्चतर लोक में गए, कोई नीचे लोक में गए, कि पशु योनि में गए, तो पितर फिर कैसे एग्जिस्ट करते हैं और पितर लोग क्या होता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो कभी पितृ तर्पण की बात आती है कि पितरों को तर्पण करना है या श्राद्ध करना है, तो पितरों का श्राद्ध है, तो इसमें ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए हमारे वंश के जो है पूर्वज कोई जो है अगर वो प्रेत योनि में है, तो हम श्राद्ध करके उनकी जो है रक्षा करते हैं और उनको जो है कुछ पोषण हम प्रदान करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो प्रेत ही बने। अगर वो प्रेत नहीं बने हैं, उनको कोई दूसरा शरीर प्राप्त हो गया है, पशु पक्षी का शरीर प्राप्त हो गया है, या वो वैकुंठ चले गए, तो हम श्राद्ध करते हैं उनके नाम पर, किसी के नाम पर श्राद्ध करते हैं। तो ये सुरक्षा के साथ करते हैं। अगर मान लिए उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई है तो उनकी रक्षा होगी, है? और नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम करें। लेकिन इन कार्यों को करने में हमारी कृष्ण चेतना विकसित होनी चाहिए कि हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनको कृष्ण के चरणों की सेवा में लगे। यस प्रभु। तो और उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि भक्तों के ऊपर पितरों का प्रभाव रहता है क्या, और हमें क्या उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए भक्ति में आने के बाद? देखिए, जो भक्त लोग होते हैं तो उनके भक्ति के कारण, अगर वे तीव्र भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति के कारण उनके अतीता सप्त पुरुषार्थ भविष्याश्च चतुर्दश, ऊपर की 7 पीढ़ियां और नीचे की 14 पीढ़ियां, तो उनको जो है ये अवसर प्राप्त होता है भगवान के धाम जाने का, और ये बड़ी रक्षा होती है। तो भक्त को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पूरी शक्ति अपनी भक्ति में लगा रहा है तो इसी से उनके ऊपर की जो पीढ़ियां हैं और नीचे की पीढ़ियां हैं उनकी रक्षा होती है। तो उसमें अपनी जो है कोई भी आवश्यकता नहीं अपने लिए कि हम प्रयास करें उसके। तो ऊपर की पीढ़ी मतलब इस जन्म के प्रोजी, मान लो मेरे पिताजी दादाजी ऐसे करके? हाँ, हमारे जन्म में जो है जो पीढ़ियां ऊपर की पीढ़ियां। धन्यवाद। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कर्मा का, कि आजकल बहुत सारे पशु पक्षियों का बहुत बुरी तरह से वध होता है, उनको बहुत कष्ट होता है, तो ये जो प्राणी है, पशु है, तो इन लोगों का भी क्या कार्मिक रिएक्शन होता है जो पिछले जन्म के पाप को भुगत रहे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य पाप करते हैं तो फिर नरक का यातना होती है, तो उसके बाद ये जानवर जो है उनको इतना कष्ट क्यों मिलता है? हाँ, देखिए, नरक में जाने के बाद भी जो पापी है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता अपने पापों से। नरक में बड़े बड़े पापों का जो है वो फल भोगता है, लेकिन उसके बाद नरक से आने के बाद भी उसके कुछ और भी पाप होते हैं, तो हो सकता है उसको मनुष्य का शरीर ना मिले, उसको पशु पक्षियों का शरीर मिले, और उसमें भी वो इस प्रकार की गतियां भोगते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है, घर में अगर दूसरे संप्रदाय के लोग हैं तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कैसे डील करना चाहिए? कि हम इस्कॉन के नहीं, अलग अलग संप्रदाय हैं उसको फॉलो करते हैं, तो थोड़ा बहुत खटपट होती है, तो उसको कैसे हम बैलेंस करें? हाँ, देखिए, इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको जो है आदर दिया है। 4 वैष्णव संप्रदाय, उनको आदर दिया है। तो अगर थोड़ी बहुत अगर अंतर हो तो हमें इसमें बहसबाजी ना करके हमें जो है सहन करना चाहिए। और ये बात तो निश्चित है कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है वो बहुत दिव्य है, और अगर जो है प्रभावित होते हैं तो वे फिर अपना संप्रदाय बदल भी सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता, तो फिर उनका संप्रदाय बदल गया। तो संप्रदाय बदल सकते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि चैतन्य संप्रदाय में भगवान चैतन्य के मार्ग में जो है बहुत सुविधा है और बहुत तेजी से भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु जी।
तो प्रश्न है कि शिव जी, सदाशिव, शंभु, रुद्र, ये अंतर क्या है? शिव जी, सदाशिव, रुद्र, शंभु, इसमें कोई अंतर है या एक ही व्यक्ति है ये लोग? हाँ देखिए, कभी अंतर देखा भी जाता है, कभी एक ही व्यक्ति माना जाता है। वास्तव में तो जो शिव जी हैं, तो जब ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे तो एक ही रुद्र थे, लेकिन उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने उनको 11 नाम दिए, 11 स्थान दिए, 11 पत्नियां दी, तो इस तरह से 11 रुद्र हो गए। एक रुद्र हैं जो 11 रुद्र 11 रूपों में हो गए, तो उनके अलग अलग नाम भी बताए जाते हैं। तो उनमें जो है शंभु जो है सबसे पहले ही है, जिनको शिव जी कहा जाता है, सबसे पहले है शंभु, है ना। और रुद्र, अभी उनको भी कहा जाता है रुद्र, और रुद्र जो है किसी दूसरे को भी कहा जा सकता है, जो 11 रुद्रों में से कोई एक हो, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग जब जाते हैं वृंदावन में या मायापुर में, धामों में, तो शिव जी का बड़ा महत्व दिखाई देता है। तो शिव जी की भी क्या हम कुछ आराधना कर सकते हैं? और कृष्ण और शिव जी में क्या अंतर है, ये कह रहे हैं कि मेनली क्या अंतर है भगवान कृष्ण और शिव? देखिए, शिव जी की आराधना तो हम वैष्णवों के लिए केवल यही है कि हम प्रणाम करें शिव जी को, और जब प्रणाम करते हैं तो ब्रह्म संहिता में एक जो मंत्र आता है, तो उसका हम पाठ करते हैं, तो वो शिव जी का अच्छा प्रणाम मंत्र है। उससे तत्व ही पता चलता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यहाँ सम्मताम तथा समपैधिकार्यात् गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उसमें बताया गया कि जैसे दूध होता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, खटाई के विकार मिलने से जब दूध ही दही में बदल जाता है, उसी प्रकार से गोविंद भगवान जो है जब भौतिक प्रकृति से संयुक्त होते हैं तो शिव तत्व बन जाते हैं, है ना। तो जो दही है तो वो दूध से ही आता है, दूध के बिना दही जो है कभी बनता नहीं। उसी प्रकार से जो शिव तत्व है वो कृष्ण तत्व से ही बनता है ना। तो अलग नहीं है, कृष्ण तत्व से अलग नहीं है ना। लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि समान भी नहीं। तो हम शिव जी को जो है कृष्ण से अलग भी नहीं कह सकते हैं, और कृष्ण शिव जी को कृष्ण के समान भी नहीं कह सकते हैं। अगर कृष्ण के समान कहेंगे तो इसमें भी जो है अपराध बनता है, और अगर कृष्ण से अलग कहते हैं कि अलग है कृष्ण, तो उसमें भी अपराध बनता है। तो हमें इस प्रकार से संतुलन बनाना होगा कि शिव जी को जो है उसी प्रकार से समझें कि जैसे कि पिता से पुत्र होता है, तो उसी प्रकार से शिव जी का जो है ये विस्तार होता है कृष्ण के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि मैं रोज 16 माला का जप करता हूँ, 4 नियम भी पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन भटकता रहता है, नियंत्रित नहीं हो पाता, गलत कामों में लग जाता है। तो मैं कैसे अपने मन को नियंत्रण करूँ इस स्थिति में? हाँ देखिए, आप 16 माला जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जो मन है वो भटकेगा जब तक कि हमारी भगवान की कथाओं में रुचि नहीं पैदा होती। इसलिए कहा गया है तावत कर्माणि कुर्वीते न निर्वेत यावता मत कथा श्रवणादो वा यावन नति न जायते। जब तक भगवान कृष्ण की कथा की सुनने में जब तक रति नहीं पैदा होती, तब तक ये सब कार्य करने चाहिए। तो जो नाम का जप है और नियमों का पालन है, इन सब का जो है विशेष उद्देश्य यही है कि जब तक हमारी भगवान की कथा सुनने में रुचि न पैदा हो जाए, तब तक हमें ये करने चाहिए। तो नाम जप है वो हमें शुद्ध करता है ना। लेकिन यही है कि मन तो इधर उधर भटकेगा, तो ये मत आशा करिए कि आप नाम जप कर रहे हैं तो मन आपका भटकेगा नहीं। वो तो अगर मन को एकाग्र करना है तो सतयुग में ध्यान की विधि होती थी कि कोई व्यक्ति बिल्कुल एकांत में जाए, वो भी अकेला रहे, मतलब 2 व्यक्ति भी एक साथ ना रहें, और फिर भोजन वो ना तो बनाते हैं ना भोजन पैदा करते हैं। जंगल में जो सब भोजन मिलता है वो फल मिले या सूखा पत्ता मिले या पानी मिले, उसी को खा करके रहना है, और एकमात्र लक्ष्य बनाना है कि मुझे इस शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम में जाना है। तो उस समय जो है बहुत संभावना है कि उसको अपने जो है परिवार की और कुटुंब की
याद नहीं आएगी। लेकिन हम अपने परिवार में, कुटुंब में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, तो अगर हम नाम जप करते हैं और हमें इधर उधर अगर हम मन जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कुछ बातें आवश्यक भी होती हैं कि हम सोचें कि अपने व्यापार को कैसे चलाना है और घाटा कैसे हो गया, आगे से घाटा ना हो। तो बहुत सी बातें होती हैं जो अपने जीवन की रक्षा के लिए सोचनी पड़ती हैं, परिवार के लिए सब सोचना पड़ता है। लेकिन साथ साथ नाम जप में दूसरी बात भी हमें सोचनी चाहिए कि हम नाम जप किस लिए कर रहे हैं, और ये जो है नाम जप हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, तो हम फिर भगवद गीता की शिक्षाओं को ज़्यादा समझना चाहेंगे और समझ पाएंगे। इस प्रकार का जो जीवन का लक्ष्य है अगर वो कोई व्यक्ति बनाता है तो बीच बीच में उसको अपने जीवन का लक्ष्य भी याद आना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अगला प्रश्न इससे संबंधित है कि भगवान का श्रवण में तो कह रहे कि मैं रोज भागवतम का कक्षा तो सुनता हूँ ऑनलाइन में, लेकिन मेरे से पढ़ाई क्या नहीं जाता है। मैं कभी एक श्लोक पढ़ लिया, लेकिन पढ़ाई उतना हो नहीं पाते। तो ये कि मेरा भक्ति में प्रगति में बाधा है। मैं श्रवण तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाते रेगुलर। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं हो पाती है तो आप सुन रहे हैं तो ये सबसे अच्छी पढ़ाई है। प्रभुपाद ने यही कहा कि सवेरे क्लास में बैठते हैं और शाम को क्लास में बैठते हैं तो 2 घंटे की जो पढ़ाई है ये पर्याप्त है। तो यहाँ पढ़ाई तो है ही नहीं, क्लास में हम बैठे हैं, लेकिन प्रभुपाद ये बताते हैं कि ये पढ़ाई पर्याप्त, 2 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। अगर बाकी के लिए समय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या प्रश्न है कि जैसे प्रभु जी आपका जीवन है, आप इतने समय से मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करते हैं, तो फैमिली लाइफ में हम लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट है कॉलेजेस में जाते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, माता जी लोग हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या होना चाहिए? क्योंकि ये संभव नहीं कि सुबह 4:30 से लेके मान लो 9 बजे तक कार्यक्रम, ये 5 घंटे का कार्यक्रम संभव नहीं। तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट कर सकते, क्या क्या होना चाहिए, कितना समय व्यतीत करना चाहिए? हम शमशा दावानल को गाते हैं लेकिन वो लेट गाते हैं, हम 6 बजे गाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सुझाव है इसके? देखिए, ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ये प्रभुपाद ने अनिवार्य किया है ब्रह्मचारियों के लिए, जो आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं, जिनके ऊपर परिवार का कोई भार नहीं है और कोई व्यापार का भार नहीं है, उन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। तो उनके लिए आवश्यक है कि वो सवेरे की साधना में जो है वो पक्के मतलब वो बने। लेकिन जिन गृहस्थों के ऊपर अपने परिवार का भार है, व्यापार का भार है, तो उनसे आशा नहीं की जा सकती कि वे मंगल आरती जो है 7 दिन करेंगे, सप्ताह में 7 दिन करेंगे, आशा नहीं की जाती। लेकिन फिर भी उनसे हम मतलब कुछ बात मनवा लेते हैं कि भाई एक सप्ताह में आप कितने दिन करेंगे, आप 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, अगर उतना भी नहीं किया तो आप कुछ पेनाल्टी दीजिए। हाँ, कि जैसे सप्ताह में 3 दिन का आपने रखा कि 3 दिन आप कम से कम करेंगे, और 3 दिन में 2 ही दिन किया तो 1 दिन की फिर पेनाल्टी, और कितनी होगी, आप 50 रुपया, 100 रुपया कितना कर सकते हैं, तो आप इस तरह से पेनाल्टी दीजिए। तो ये जो है एक तरीका होता है कि भाई कुछ अपने को जो है कुछ सीमा हमें निश्चित हो जाती है कि इतना हमें करना है। यस प्रभु। तो जैसे आपने एक प्रवचन में कहा था कि मंगल आरती हमें ब्रह्म मुहूर्त में गाना चाहिए, मतलब, लेकिन तो जो ऐसे भक्त हैं जो बाहर रहते हैं, पढ़ाई जॉब फैमिली में, तो उनके लिए फिर मंगल आरती संसार दावानल बाद में गाया जा सकता है? हाँ, देखिए, संसार दावानल ये जो प्रार्थना है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने इस गुरुवष्टकम के बाद में इसका महात्म्य जो बताया, तो उसमें वो बताते हैं ब्राह्मण मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, कि प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मण मुहूर्त में पाठ करे। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए ब्राह्मण मुहूर्त में पाठ करने का। और ब्राह्मण मुहूर्त 4:10 से 5 नहीं, 4:10 से 5 कितना होता है, 58 मिनट, 4:10 से 4:58, हाँ, 48 मिनट का है ना, तो 4:10 से 4:58 तक होता है। तो अगर आप 4:50 पर भी अगर आप मंगल आरती गाएं तो 8 मिनट में ये संसार दामन हो सकता है। तो कम से कम कोशिश करें कि 4:50 में आप जो है उसको अगर गा लेते हैं तो इससे भी जो है इसका लाभ जो है पूरा मिल जाता है। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है
क्या कृष्ण मथुरा और द्वारका में भी द्वारका में चप्पल नहीं पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं? जैसे हमने सुना है वृंदावन में वो नंगे पांव चलते हैं, तो मथुरा द्वारका में क्या चप्पल पहनते हैं? हाँ देखिए, वृंदावन में नंगे पांव चलते थे, क्योंकि उन दिनों इसी प्रकार का जीवन था कि गांव में लोग जो है कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनते थे। हाँ, और जब भगवान मथुरा में गए तो मथुरा में हो सकता है कि चप्पल पहने, क्योंकि अब वो जो है राजा का जो है एक प्रकार से उनको परिवार, राजा के परिवार में वो आ गए। और द्वारका में तो निश्चित रूप से वो मतलब वो पहनते थे जूते। तो ये जो है राजा के परिवार का जो है ये जो ठाट बाट है वो तो होता ही है। लेकिन वृंदावन में भगवान जो है नंद महाराज के गौ में चराते थे, तो उन्होंने स्वयं ही मतलब चप्पल पहनने से इनकार कर दिया, ये कह करके कि हम गौओं के सेवक हैं, गौएं अगर चप्पल नहीं पहनती तो हम चप्पल कैसे पहनें। तो भगवान वैसे तो ब्रजवासियों का जीवन था बिना चप्पल के पहनना, लेकिन बहुत जो है कम उम्र में कृष्ण जब गौएं चराने के लिए तैयार हो गए तो माता यशोदा जो है बड़े चिंता के साथ कृष्ण को वो देती हैं कि तुम जूता पहनो, तुम्हारे चरण बहुत कोमल है। तो कृष्ण फिर इस प्रकार से उत्तर दिया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हमारा धर्म है गौओं की सेवा करना। तो गौएं अगर चप्पल नहीं पहनती तो हम चप्पल नहीं पहनेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। तो अगला प्रश्न है कि सेवा करने के बाद अभिमान आ जाता है, इससे कैसे बचे? और सेवा से जब यश भी मिलता है उससे भी ऐसा लगता है, तो ये इस भाव से कैसे हम बचे? देखिए, ये रजोगुण के कारण होता है। जो अभिमान आता है रजोगुण के कारण होता है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, इच्छा, शत्रु, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण को हमें जो है शांत करने के लिए सवेरे की साधना आवश्यक है। तो प्रभुपाद ने कहा कि सवेरे की साधना से आप सत्व गुण में आते हैं। सवेरे की साधना में जो है 4:30 बजे से 5 बजे तक का जो कार्यक्रम है, तो इसमें आप पूरा अगर रहेंगे 4:30 से 5:30 तक और जागरूक रहेंगे तो बहुत शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण का मतलब है कि रजोगुण तमोगुण के भावों से आप ऊपर उठेंगे। और सवेरे फिर भागवतम क्लास होता है, वो भी जो है अगर आप सुनते हैं तो इससे भी यह शुद्धिकरण होगा, यानी अधिक से अधिक आप सत्व गुण में आएंगे। अगला प्रश्न है कि एक मंदिर में गए थे तो वहां के पुजारी ने कहा, जब हमने भगवान को प्रणाम किया अपने बीट बैग को पकड़ के, उन्होंने बोला ऐसे करने से अपराध होता है क्योंकि ये बीट बैग राधा कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन हमने बिगिनर्स गाइड टू में पढ़ा कि ऐसे बीट बैग को पकड़ के भी हम प्रणाम कर सकते। तो आप आवाज रुक गई, बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। हरि बोल। अब भागवत में आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही, अब आवाज आ रही है। अच्छा, फिर से बताइए प्रश्न क्या है। ओके, फिर से आवाज नहीं आ रही। ओके प्रभु जी, साउंड आ रही है ना? हाँ, अभी आवाज आ रही है, बीच में फिर क्या बात है बंद हो जाती है। एक मिनट, लक्ष्य प्रभु नेटवर्क कहाँ पे इशू आ रहा है, मेरे में या प्रभु जी में? प्रभु जी आपके साइड से इशू है। मेरे साइड से इशू आ रही है। अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, प्रश्न ये है कि हम एक मंदिर में गए थे। उस मंदिर के पुजारी ने कहा, जब हमने बीट बैग को लेकर प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि ये बीट बैग राधा कृष्ण से अभिन्न है, तो बीट बैग पकड़ के अगर हम प्रणाम करते जमीन में तो अपराध होती है। नहीं, आपकी आवाज कट जाती है बीच बीच में, तो अभी कैसे करेंगे बताइए। प्रभु जी मैं बोल दूं प्रश्न? हाँ बोलिए। तो जी भक्त कह रहे हैं कि एक बार वो मंदिर में गए थे तो उन्होंने बीट बैग पकड़ के प्रणाम कर दिया भगवान को। क्या तो पुजारी ने बीट बैग पकड़ के? जी जी, तो पुजारी ने उनसे कहा कि बीट बैग जो है राधा कृष्ण से अभिन्न है, तो बीट बैग पकड़ के नहीं प्रणाम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में पढ़ा था कि हम लोग बीट बैग पकड़ के भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्रभु जी।
तो उन्होंने क्या कहा कि राधा कृष्ण है बीट बैग में, राधा कृष्ण है तो उनको पकड़ के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जी, मतलब देखिए, बीट बैग जो है राधा कृष्ण से अभिन्न है, हाँ, तो बीट बैग पकड़ के प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए? राधा कृष्ण अभिन्न है तो उनको पकड़ के क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए? कोई इसका अर्थ नहीं होता, क्योंकि इस तरह की बातें जो होती हैं तो इनका कोई सही जो है कोई तर्क नहीं होता है इस संबंध में कि क्यों नहीं प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि हाँ, बीट बैग दे भगवान का नाम तो है ही है, और भगवान का जो है ये हम जप करते हैं। तो प्रभुपाद को हमने ये भी देखा कि कभी बीट बैग वो पहने हुए हैं और वो जब प्रणाम करते हैं तो बीट बैग भी जमीन में टच कर रहा है पूरा, और उनका शरीर बीट बैग के ऊपर आ जाता है और प्रभुपाद प्रणाम करके उठते हैं। तो उसमें कुछ मतलब वैसा नहीं सोचा कि बीट बैग जमीन में टच हो गया, क्योंकि जो इसमें बीट बैग के अंदर जो माला होती है, जप माला होती है, वो सुरक्षित रहती है। अगर जमीन में अगर ये जप माला अगर टच भी हो जाती है तो वो जो अंदर माला है वो सुरक्षित रहती है कपड़े के अंदर। इसलिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और प्रणाम करने में ऐसा कोई कारण नहीं होता कि बीट बैग को हम पकड़े नहीं और इससे कोई दोष लगेगा। ओके प्रभु जी, जी। भय से कैसे अपने आप को बचा जा सकता है प्रभु जी? हम भयभीत रहते हैं, तो हाउ टू ओवरकम फियर? नहीं, फिर से आवाज जो है कुछ खराब हो गई। एक मिनट लगता है। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि भय से हम लोग कैसे ओवरकम करें? भय से, क्या ओ, है? भय से हम लोग ओवरकम, फियर है, फियर, है। हाँ, हाँ, क्या प्रश्न है? भय? भय से हम लोग कैसे बचें, कैसे ओवरकम करें भय को? अच्छा, अच्छा। भय, देखिए, जो भय है तो ये जो है हम जो प्रत्येक जीवात्मा है जब शरीर अपनी पहचान शरीर से करते हैं तो फिर भय तो पैदा हो ही जाता है। लेकिन जब भय पैदा होता है तो भय में भी हम जो है अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो ये जो है उसी प्रकार से होता है जैसे ये बच्चा डरता है अपनी माँ को पुकारता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना ये एक प्रकार से ये जो है जीवात्मा की ये स्वाभाविक पुकार है अपनी माता के लिए। तो जीवात्मा हम बच्चे हैं और भगवान हमारी माता की तरह हैं, और हम भय से हम उनको पुकारते हैं, या कोई कष्ट होता है हम पुकारते हैं। तो ये बच्चा ही है, उसको अगर भय होता तो भी माता को पुकारता है, कोई कष्ट होता तो भी माता को पुकारता है। तो कृष्ण को पुकारना है, तो इसी को भगवान गीता में बताते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। उनमें सबसे पहले पुण्यात्मा होते हैं जो कष्ट में हो, तो कष्ट में हो या भय में हो, है आखिर है तो एक ही चीज कि हम भगवान को पुकारें। तो अगर कष्ट होता है, भय होता है, तो हम भगवान को पुकारते हैं, तो ये पुण्यात्मा का लक्षण है। अगर कष्ट में और भय में अगर हम भगवान को नहीं पुकारते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पुण्यों में इतनी कमी है कि हमारे वो पुण्य नहीं है इतने कि हम सोचें कि हाँ भगवान मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं और मैं भगवान को पुकारूं। ओके प्रभु जी, मेरा क्लियर आ रहा है अभी? हाँ, ओके, ठीक है। लक्ष्य प्रभु, आपके पास प्रश्न है सारे? यस प्रभु जी। ठीक है, तो मैं अगर मेरा नहीं होगा तो आप कर लेना। तो अगला प्रश्न है प्रभु जी, मंजरी भाव, गोपी भाव, सखी भाव में कुछ अंतर है क्या, सेम ही है? हाँ, देखिए, जो गोपी भाव है तो उसमें गोपी की तरह कोई व्यक्ति होता है, तो प्रत्येक गोपी अपना कृष्ण के साथ संबंध स्वतंत्र रूप से बनाती है, और प्रत्येक गोपी दूसरी गोपी से अपने भाव को छिपा करके कृष्ण के साथ संबंध बनाती है, वो गोपी कहलाती है। और जितनी भी गोपियां हैं उनमें से राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं। अब ऐसी गोपियों में से जो राधा रानी हैं तो उनकी जो सेवा में लगी हैं वो मंजरियां कहलाती हैं। तो ये सबसे प्रिय हैं भगवान को, क्योंकि ये मंजरियां भगवान राधा रानी की सेवा में लगी हैं। परंतु मंजरियों के अलावा कुछ सखियां भी होती हैं, तो सखियां उनको कहते हैं जो राधा और कृष्ण के बीच में जो संबंध कराती हैं, मिलन कराती हैं, तो सखियां जो है वो कहलाती हैं।
ये ललिता विशाखा 8 सखियां हैं। तो ये जो है राधा और कृष्ण के बीच में जो है उनका मिलन कराती हैं, इनकी ये योजना होती है। जबकि मंजरी का जो है संबंध कृष्ण से बिल्कुल नहीं होता है, वो राधा रानी से ही केवल जुड़ी हैं और कृष्ण से केवल उतना वो जो है संबंध रखती हैं जितना कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं, अन्यथा कृष्ण से उनका कोई भी संबंध नहीं होता। तो राधा रानी में ही केवल वो जो है पूरी तरह से सीमित रहती हैं, इसलिए कृष्ण को सबसे ज्यादा जो प्रिय हैं वो मंजरियां ही प्रिय हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है कि हम जब प्रसाद लेते हैं तो काफी बार प्रसाद जमीन पे गिर जाते हैं, तो ये क्या अपराध है? और फिर अगर जो जमीन में गिर जाते हैं उस प्रसाद का क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, अगर हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद की भावना से अगर हम प्रसाद लेते हैं तो बहुत ही सचेत रहना चाहिए कि हम प्रसाद का जो है अनादर ना करें। जयानंद प्रभु के बारे में ये बताया जाता है कि जब वो प्रसाद खाते समय प्रसाद गिर जाता था तो जैसे घोड़ा होता है ना, उस पर घोड़ा बन करके वो प्रसाद को मुंह से चाटते थे, जमीन में जो लगा हुआ प्रसाद उसको मुंह से चाटते थे घोड़े की तरह बन करके। अब इतना अगर हम नहीं कर सकते हैं तो भी जो है हमें आदर करना चाहिए। प्रसाद अगर गिर जाए तो उसको जो है, अब जमीन में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, तो उसको जो है हम वहां से साफ करके और उस प्रसाद को ऐसे स्थान में डालें जहां किसी के पैर नहीं पड़ते। पेड़ के नीचे डाल सकते हैं या किसी स्थान में ऐसी जगह डाल सकते हैं जहाँ पैर नहीं पड़ते हैं। लेकिन प्रसाद का जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमने अगर ज़्यादा पा लिया है प्रसाद तो प्रसाद को ज़्यादा भी ना पाएं, क्योंकि उससे भी हमें दिक्कत होगी, अपने शरीर में पेट में गड़बड़ी होगी। और प्रसाद को कम भी ना पाएं, क्योंकि प्रसाद कम पाएंगे तो फिर ठीक से पोषण नहीं होगा शरीर का। तो प्रसाद की मात्रा उचित होनी चाहिए और जो प्रसाद गिरे नहीं और प्लेट में ना छोड़ा जाए। प्लेट में छोड़ना भी एक अपराध होता है, और जो प्लेट में छोड़ा हुआ है अगर छूट गया है तो फिर उसको जो है किसी ऐसे स्थान में डाला जाए जहाँ किसी के पैर नहीं पड़ते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि अगर दीक्षा के बाद हमारे 16 माला का नियम नहीं हो पाए या कोई नियम टूट गया इंटेंशनली, तो उसका परिणाम क्या होता है? देखिए, दीक्षा लेने के बाद हमारा 16 नाम का जो 16 माला का जो नियम है वो किसी प्रकार से भी नहीं तोड़ना चाहिए। 16 माला हम जो करते हैं तो अगर किसी दिन कम होती है तो उसको हम कवर करें, और अगर कई दिनों तक हमने माला नहीं जपी है तो इतने दिनों की 16 माला हमें जो है इकट्ठा करके और उसको धीरे धीरे कवर करना चाहिए। तो पूरा हिसाब अपना लगाना चाहिए कि 16 माला से कम किसी प्रकार से ना हो। बाकी जो 4 नियम है तो उनकी भी आवश्यकता है, तो हम जानबूझ से 4 नियम ना तोड़ें। लेकिन कभी कभी 4 नियम अनजाने में टूट जाते हैं तो अपनी वहाँ पर जो है अपने को दोष नहीं लगता, क्योंकि अपनी पूरी सचेत रहते हुए भी अगर कुछ हो गई गलती तो इसमें फिर भगवान क्षमा करेंगे। लेकिन हमें इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मैं तोड़ता रहूंगा, तो जानबूझ के तोड़ता रहूंगा। तो ये इस तरह का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो उसका परिणाम क्या होता है प्रभु जी? मान लो ऐसा हुआ तो उसका परिणाम पूछ रहे हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो गुरु अवज्ञा का जो है ये अपराध लगता है, और नाम के 10 अपराधों में गुरु अवज्ञा भी एक अपराध है। तो गुरु की अवज्ञा नाम का, और नाम का अपराध होने से नाम की शक्ति नहीं रहती है जो कि पापों को जलाएगी। तो फिर उसमें हम जो है रुक जाते हैं, हमारी जो भक्ति है वो रुकी रहती है। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है, काफी बार भक्तों के बीच में चर्चा होते हैं कि मेरा प्रिय धाम वृंदावन है, मेरा मायापुर है, आपका जगन्नाथपुरी है। तो इस प्रकार की वो लोग थोड़ा तुलना करते हैं, और साथ में काफी बार वो ये भी कल्पना करते हैं कि आज भगवान ये ड्रेस पहनेंगे, वो ड्रेस पहनेंगे, ये भगवान अच्छे हैं, ये ऐसे हैं। तो कहीं अभी हमने कुछ दिन पहले कहीं पे सुना कि ये एक प्रकार की अपराध है, तो थोड़ा इसको आप कृपा करके बताएंगे ये सही है या गलत है, ऐसी भावना है? हाँ, देखिए,
अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे जगन्नाथपुरी ज़्यादा पसंद है, मायापुर से ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह से हो सकता है कि इसमें जो है दोष लगता हो। इसलिए ज़्यादा तो अच्छा ये है कि अपने मन में जो राग द्वेष बने हुए हैं उनके वशीभूत ना हों। कि मन में राग द्वेष बना हुआ है, कभी किसी बात को लेकर के मायापुर से अगर मान लो नफरत हो जाती है, किसी बात को लेकर के जगन्नाथपुरी से नफरत हो जाती है, तो उसका जो कारण है केवल एक मन है, और मन अपनी एक उसी सीमा में रहता है कि वो ज़्यादा आगे की बातें सोच नहीं पाता, दूर की बातें सोच नहीं पाता। तो हम इन मन के राग और द्वेषों के वशीभूत ना हों, गीता में भगवान ऐसा बताते भी हैं। यस प्रभु। कैसे हम पूरा दिन भर भगवान से प्रार्थना भाव से हम भगवान की चिंतन कर सकते हैं, और पूरे दिन भर जैसे हम एक अपने दोस्तों से बात करते हैं तो भगवान के साथ कैसे ऐसे संबंध बना सकते हैं? तो ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, जब हम बिल्कुल टायर्ड हो गए ऑफिस से आए या काम करके, तो उस समय भी भक्ति की सेवा में कैसे लग सकते हैं? देखिए, जो हमारी भक्ति है तो इसमें हमारी जो है ये कोशिश रहती है कि हम नियमों का पालन बड़ी जो है दृढ़ता से करें, और जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये शाम तुंद कदम पापम धनानाम पुण्य कर्मणाम, तो दृढ़ निश्चय के साथ फिर भजन होता है। लेकिन अगर हमारी सवेरे की साधना अच्छी होती है तो उससे फिर पूरे दिन में हमें वो शक्ति मिली रहती है, क्योंकि सवेरे की साधना होती है वो हमें सत्वगुण में लाती है, और सत्वगुण के कारण जो रजोगुण के जो भाव होते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे दूर हो जाते हैं। तो नाम के 10 अपराधों से बचना चाहिए, और बाकी दिन में कोई भी समय अगर किसी प्रकार का तनाव बना हुआ है, किसी प्रकार का भय बना हुआ है, किसी प्रकार से जो है अपनी जो है बाधाएं आ रही हैं, तो अपने नाम का जो जप है उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। नाम का जप कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे बिल्कुल श्रद्धा नहीं, नाम में कोई श्रद्धा नहीं है तो भी नाम का जप बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि हरि नाम की सिवा और कोई गति नहीं। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, हम काफी बार कुछ लोगों से आसक्त हो जाते हैं, और ऐसे आसक्ति से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि उससे फिर कष्ट उत्पन्न हो जाती है? देखिए, आसक्ति तो एक ऐसी चीज है कि इसकी केवल हमें दिशा बदलनी होती है? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः। जो आसक्ति है ये एक ऐसा बंधन है जो कभी कमजोर नहीं होता। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, और वही आसक्ति अगर साधुओं के प्रति की जाए तो खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। तो आसक्ति हमें मिटाना नहीं है, बल्कि आसक्ति की दिशा बदलना है ना। तो भगवान के प्रति अगर आसक्ति हो सबसे अच्छा है, अगर भगवान के प्रति ना हो आसक्ति तो भक्तों के प्रति हो आसक्ति तो भी रक्षा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी आसक्ति होनी चाहिए, और जो अपनी साधना है, जो अपने प्रोग्राम है, अपने नियम का पालन है, इनमें भी अगर आसक्ति हो जाती है तो भी हमारी बहुत रक्षा करती है। लेकिन फिर यही है कि आसक्ति के ऊपर फिर भाव होता है ना, और भाव के ऊपर फिर प्रेम होता है, तो वो भी आगे हमें बढ़ना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी आसक्ति अगर किसी साधु में हो जाए या गुरु में हो जाए या अपने माता पिता में हो जाए, वो माता पिता ही शुद्ध भक्त हैं अगर, तो हमारी फिर पूरी पूरी रक्षा हो जाएगी। तो अभी एक प्रश्न है एक भक्त का, तो कह रहे कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, तो उससे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। तो ये प्रश्न है कि अभी कुछ ही समय पहले या कुछ दिन पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ है, तो उस भावना से, वो जो कष्ट है, उस चिंता से कैसे बाहर आ सकते? अच्छा, चिंता से बाहर। देखिए, भगवत गीता का जो अध्ययन है वो तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि भगवत गीता हमें पहले से ही वो तैयार बना देती है कि हम अगर कोई ऐसी घटना हो, क्योंकि वो तो होने वाली है, तो हम उससे के लिए पहले से तैयार बने रहते हैं। जब भगवान गीता में आत्मा का तत्व बतलाते हैं
कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो इसमें हमें फिर हमेशा सोचना चाहिए कि अपने प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो आखिर हम भी उसी लाइन में खड़े हैं और हमारी भी मृत्यु होगी, तो हम कितने तैयार हैं मरने के लिए? कभी हम स्वयं मरने के लिए तैयार नहीं है, है ना? तो ये सोचना चाहिए और अपनी स्वयं चिंता करनी चाहिए कि आगे मेरे सामने जब ऐसा संकट आएगा तो उस समय के लिए भगवान आप मेरी रक्षा पहले से ही करो। तो पहले से हमें भगवान से रक्षा मांगनी चाहिए, क्योंकि ये संकट जो हम किसी के ऊपर देख रहे हैं वो हमारे ऊपर भी आएगा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम लोग आज 45 तक इसके प्रश्न लेंगे, फिर आप लोगों के और से कुछ प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा जो लाइव डिवोटीज देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी कैसे है? कहीं पर हमने देखा था कि राधा रानी कृष्ण के जन्म के बाद आई थी, जब राधा रानी का नामकरण का दिन था। उस दिन कृष्ण अपने माता पिता के साथ बरसाना जाते हैं और कृष्ण राधा को स्पर्श करते हैं, तब राधा रानी अपने नेत्र खोलती हैं। कृष्ण तो राधा रानी के जन्म से पहले से ही हुए हैं, इस हिसाब से जहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिले हैं वो इस्कॉन के हेल्प से ही बनाई गई वीडियो है। नहीं, तो कृष्ण का जन्म पहले हुआ, राधा रानी का जन्म बाद में हुआ, तो यही तो आप बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं? ये मतलब उनका कंफ्यूजन है, मतलब कहीं पे ऐसे सुना है, कहीं पे तो कौन से कृष्ण राधा रानी कौन बड़े हाँ हैं? देखिए, ऐसा है कि हाँ, वो ये बातें जो है कई स्थानों में दूसरे प्रकार की मिलती हैं। इसका कारण ये है कि कृष्ण की लीला में जो कुछ अंतर जो मिलते हैं शास्त्रों, अलग अलग शास्त्रों में, तो इसका कारण कल्प भेद है। प्रत्येक कल्प में भगवान कृष्ण का अवतार होता है, तो किसी कल्प में ऐसा भी हो जाता है कि राधा रानी अगर कृष्ण से बड़ी है तो वो, लेकिन जब भगवान अपने उसमें जब प्रकट करते हैं, अपना रास लीला प्रकट करते हैं, तो उसमें भगवान स्वयं पूर्ण नवयौवन के हो जाते हैं। और नवयौवन की अवस्था क्या होती है? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। जबकि श्री कृष्ण जो ब्रज में रहे तो 11 साल, करीब 11 साल ही रहे। लेकिन जिस समय वे गोपियों के साथ में ऐसे जो मधुर संबंध जब बनाते हैं तो श्री कृष्ण की अवस्था नव यौवन की हो जाती है। तो वो चूंकि भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है भगवान की लीलाएं, तो इनको सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि हम कृष्ण के अगर अंश हैं और हम गोलोक में कृष्ण के साथ थे, फिर हम कैसे यहाँ पे गिरे और क्यों गिरे? हाँ देखिए, गोलोक में अगर हम भगवान के साथ में थे तो ऐसे गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन होता यह है कि जीव चूंकि भगवान का अंश है, तो अंश होने के नाते उसके अंदर भी भगवान की तरह स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। तो ये कोई द्वेष के कारण नहीं होती है कि जीव द्वेष कर रहा है कि भगवान स्वतंत्र है तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, बल्कि जीव जो है नकल करता है भगवान की। तो जैसे कि पिता को जो है सड़क पार करते हुए देख करके बच्चा भी सड़क पार करता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये घटना है कि गोलोक धाम में या वैकुंठ में जीव भगवान की तरह स्वतंत्र होने की इच्छा करता है, और जब वो स्वतंत्र होने की इच्छा करता है तो फिर उसके सामने जो है जो माया है, माया के 3 गुण है वो आ जाते हैं और फिर उनमें वो बंध जाता है। उसके बाद फिर उसके भगवान के प्रति जो भाव हैं वो दूषित हो जाते हैं। लेकिन शुरू में जब आध्यात्मिक जगत में होता है तो उसका जो स्वरूप है वो तटस्था शक्ति का है। और तटस्था का मतलब ये है कि जीव जो है तट में स्थित है, तो उसके अंदर कभी भी ये भावना आ सकती है कि मैं स्वतंत्र हूँ, है ना। लेकिन जो दैवी प्रकृति में आश्रिता कहा गया है, जो राधा रानी है वो भगवान की दैवी प्रकृति है, तो उनके अगर शरण में रहे जीव तो उसके अंदर फिर ये जो भगवान के प्रति विद्रोह की भावना है ये कभी नहीं आएगी। वो भगवान के प्रति सेवा की जो भावना है कभी नहीं जाएगी। वो कभी भी विद्रोह की भावना तो होती नहीं वैकुंठ जगत में,
वो शुरुआत जो होती है वो स्वतंत्रता की इच्छा, तो स्वतंत्रता की इच्छा भी उसके अंदर नहीं होगी अगर वो दैवीय प्रकृति के आश्रित होगा। तो इससे ही अभी तुरंत प्रश्न किसी ने पूछा कि प्रभु जी मान लो हम भक्ति करके भगवान के धाम पहुंच गए, फिर से गिरने की चांस है, फिर हम फिर से गिर सकते हैं? देखिए, ये उसी प्रकार से है कि जैसे कि कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हो, है ना, आप उसको निकालते हैं, तो आप कहें कि भाई मैं तुमको निकालता हूं, तुम दोबारा कुएं में गिर जाओ इसलिए मैं तुमको नहीं निकालूं, तो वो क्या कहेगा कि आप कैसी बात करते हैं, अब मुझे एक बार निकालेंगे मैं दोबारा नहीं गिरूंगा। तो ये बात कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी से पूछना होगा, बल्कि स्वयं अपनी जो है जो भावना है, अपने अंदर ही भावना होती है। क्या भावना होती है कि मैं दोबारा नहीं गिरूंगा। इसमें कोई वो सोचने की जरूरत नहीं भाई हम दोबारा गिरेंगे, है ना, ये तो अपने अंदर ही स्वयं से ही ये बात आती है कि मैं दोबारा नहीं गिरूंगा। तो अगला प्रश्न है प्रभु जी, एक पूछ रहे हैं कि इस्कॉन में रहते हुए क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखना गलत है या कर सकते हैं हम? ये 4 नियम तोड़ने वाली बात तो नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड संबंध? देखिए, इस्कॉन में जो 4 नियम हैं तो उनमें एक नियम ये है ही है कि विवाह के बाहर स्त्री पुरुष के संबंध नहीं। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो मतलब है वो यही होता है, गर्लफ्रेंड की शारीरिक संबंध बनाना, है ना, और नहीं तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो है संबंध नहीं होता है। वो फिर ये होता है कि कोई पराई स्त्री है तो मातृवत पर दारेशु, जो पराई स्त्रियां हैं तो उनको माता के समान समझे, है ना। तो ये जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के शब्दों का प्रयोग ही गलत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि मोबाइल के एडिक्शन से कैसे बचा जाए, कैसे इसको नियंत्रित करें हम लोग? देखिए, अभी तो क्या है कि मोबाइल का अगर आप सही बटन दबाते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ये बहुत फास्ट सर्विस है। गलत बटन दबाते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है। तो सही बटन दबाना, नरक बटन दबाना, ये जो है अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी भक्ति, आपकी साधना और आपकी संगति कितनी शुद्ध है। तो जितनी शुद्ध होगी तो आप जो है फिर मोबाइल का गलत बटन दबाओगे ही नहीं, आप हमेशा सही बटन दबाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है कि हम अपने पढ़ाई को, जॉब को भी क्या कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं उसके लिए कुछ आप टिप्पणी, कुछ आप गाइडेंस दीजिए। देखिए, अपनी पढ़ाई और अपना जॉब हो सकता है कि वो कृष्ण की सेवा में लगे। जैसे कोई व्यक्ति मूर्तिकार है तो भगवान की मूर्तियां बना सकता है, और कोई व्यक्ति अगर लेखक है तो भगवान के बारे में लिख सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो भगवान की सेवा में नहीं लगाए जा सकते, परंतु जो उससे धन प्राप्त होता है तो धन को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर होता है अपने व्यापार में, किसी नौकरी में, तो हम उसको परामर्श देते हैं कि भाई 10% आप जो है आप भगवान की सेवा में लगाइए, हमको दीजिए। तो 10% भी अगर वो देते हैं तो इससे उनकी बड़ी रक्षा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति क्या है? देखिए, सगुण भक्ति का मतलब क्या है कि अगर हम भगवान को सगुण कहते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान के गुण अनंत हैं और वे उनके भगवान अपने गुणों से अलग नहीं है, भगवान कभी भी गुणों से रहित नहीं है, सगुण। हाँ, और निर्गुण जब हम कहते हैं तो निर्गुण कभी मतलब वही है कि भगवान जो है 3 गुणों से परे है। जब हम सगुण कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है भगवान के अनंत गुण हैं जो दिव्य गुण हैं। जब निर्गुण हम भगवान को कहते हैं इसका मतलब कि भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से अतीत हैं, परे हैं, है ना। तो एक ही अर्थ है सगुण और निर्गुण। लेकिन कोई व्यक्ति अगर निराकार को बोलता है निर्गुण, तो निराकार की उपासना, निराकार की भक्ति, तो निराकार की भक्ति, निराकार की उपासना ये बहुत कठिन है, भगवान गीता में बतलाते हैं, है ना। अव्यक्ता ही गति दुखम देह मध्य, अव्यक्ति की गति बहुत मुश्किल होती है, निराकार, है ना।
तो जो भगवान कृष्ण हैं गीता में जो उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन के रथ में खड़े हैं, जब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना, और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, तो उन्हीं कृष्ण की हमें पूजा करनी है जो अर्जुन के रथ में खड़े हैं। लेकिन फिर जो है, जो गीता की गलत व्याख्या निकालते हैं कि वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, तो उनके अंदर जो निराकार वस्तु है वो बोल रही है, इस तरह की जो बातें निकालते हैं, गलत सलत बातें, तो वो जो है अपने लिए बड़ी घातक होती हैं। लेकिन भगवान जो है जब सीधे बोलते हैं मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, है, और मेरे बारे में वो बोलते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, तो कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और हम लोग हमेशा सुनते रहें। तो यही जो है एक असली सिद्धांत है। यस प्रभु जी। तो अभी हम 2 प्रश्न लेंगे, फिर आप लोग जो यहाँ पे ऑनलाइन है आप अपना हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है कि जैसे हम सुनते हैं, जानते हैं कि हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, कृष्ण के अंश हैं और हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, तो बीच में गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु कहाँ से आ गए? क्या हम डायरेक्टली कृष्ण के साथ संबंध नहीं बना सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? और जब कहते हैं कि हम शाश्वत रूप से कृष्ण से संबंधित है, तो भगवान के धाम जाने के बाद भी कि गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, देखिए, ये जो सिद्धांत है कि हम भगवान के अंश हैं, तो ये सिद्धांत तो हमें मालूम हो गया, लेकिन ये सिद्धांत हमारी बुद्धि तक ही जाता है, वो भी हम ज़्यादा बोलते हैं, हमेशा ज़्यादा सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि में आता है। लेकिन जो जहाँ तक हमारा मन है, तो हमारा मन इतना दूषित है कि इस बात को हमारा मन नहीं स्वीकार करता, और मन अपनी चाल में हमेशा लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति की चाल में लगा रहता है। तो आदो श्रद्धा का मतलब यही है कि सबसे पहले हमें श्रद्धा होती है कि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि कृष्ण की भक्ति करने से ही अपनी पूरी जो अपना जीवन का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा, तो ये श्रद्धा कहलाती है। और इस श्रद्धा से फिर हम साधु संग करते हैं, तो साधु संग का मतलब है हम श्रवण करते हैं, तो उनसे हम सुनते हैं जो कृष्ण के संबंध में जितनी बातें हैं, सिद्धांत हैं, उनकी लीलाएं हैं, वो हम सुनते हैं। तो ये साधु संग जो है दूसरा धरातल होता है। लेकिन इसमें भी अभी हमारे बहुत से जो अनर्थ हैं वो भरे हुए हैं, तो भजन क्रिया फिर उस समय शुरू होती है। तो गुरु की जब हमें कृपा प्राप्त होती है, तो हमें नियम प्राप्त होते हैं कि हम नियमों का पालन करें, भक्ति के नियमों का पालन करें, तो वो भजन क्रिया कहलाती है, भक्ति के नियमों का पालन करना। और भजन क्रिया से फिर आगे अनर्थ दूर होंगे, तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है भजन क्रिया में। जी, तो फिर प्रभु जी अगर हम भगवान के धाम जहाँ पे भी गए, मथुरा, वृंदावन, साकेत, गोलोक वृंदावन, तो वहां पे भी गुरु की आवश्यकता होती है या फिर हमें कृष्ण से देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गुरु की आवश्यकता होगी, लेकिन हो भी सकती है। मुख्य बात तो यह है कि हमारा अपना संबंध जो है भगवान के साथ जब पता चल जाता है, तो संबंध में फिर हम जो है उनकी सेवा करते हैं। और जब शरीर छूट जाता है, तो फिर हम उस संबंध में ही पूरे इतने खो जाते हैं कि हमें फिर याद ही नहीं होता कि हमने कभी गुरु बनाया। तो उसमें कोई दोष नहीं लगता कि हमें जब याद ही नहीं आता गुरु की, हमें याद ही नहीं आती, हम भगवान की सेवा में लीन हो गए। तो गुरु जो है एक प्रकार के माध्यम होते हैं कि हमें कृष्ण तक पहुंचाएं। इन कृष्ण के प्राप्ति के बाद अगर कभी कृष्ण ही हमें गुरु की याद दिलाएं, तो हम गुरु की याद कर सकते हैं। और कृष्ण अगर हमारे मन को हरण कर लेते हैं, उनका नाम है मनोहरण, तो मन हरण कर लेते हैं, है ना, तो फिर उसमें कोई जरूरत ही नहीं है कि हम गुरु की याद करेंगे। जी प्रभु। तो एक प्रश्न है प्रभु जी, इष्ट देव क्या होता है? इष्ट हमारे, और इष्ट का से संबंध को कैसे हम डेवलप करें? हम लोग इष्ट जो हम सुनते हैं कि उनकी इष्ट देव ये है, उनके ये है, तो हम अपने इष्ट देव को कैसे जानेंगे और इष्ट देव से कैसे हम अपने संबंध को विकसित कर सकते हैं? आप इष्ट देव कह रहे हैं ना, इष्ट देव। हाँ, इष्ट देव। देखिए, इष्ट देव भी क्या है कि अभी तो हम कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हैं, तो श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं, एकला ईश्वर के सभृत सभी भृत्य हैं, है ना। लेकिन फिर अब कृष्ण के अनेक रूप हैं, उनके अनेक अवतार हैं। तो अगर हमारा संबंध, हमारा स्वरूप अगर किसी दूसरे अवतार के साथ है, तो फिर हमारा वो आकर्षण उसमें पैदा होगा।
तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं तो हमारा स्वरूप प्रकट हो जाता है, तो हम फिर कृष्ण के किसी दूसरे अवतार के प्रति हमारी ज्यादा झुकाव होता है, और हम फिर उनके भी प्रति कौन सी भावना होगी, सेवा की भावना होगी या सखा की भावना होगी, तो ये जब सब जो है ये अपने स्वरूप के जागृत होने पर अपने आप आता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी आप लोगों की तरफ से अगर प्रश्न है, आप लोग हैंड रेज करिएगा, वीडियो ऑन करके अपना प्रश्न पूछिएगा, नहीं तो हमारे पास और भी प्रश्न है। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। अर्जुन पिल्लाई प्रभु जी, अपना वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिएगा क्लियर। अर्जुन पिल्लाई प्रभु जी, वीडियो ऑन करके प्रश्न पूछिए। शिवानी माता जी, शिवानी पोदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो अभी जब आपने बताया, एक तो उससे रिलेटेड है कि अगर घर में और भी संप्रदाय के हैं तो प्रभु जी आपने बताया कि अगर वो 4 संप्रदाय में से है तो उनका हमें आदर करना है। लेकिन प्रभु जी अगर वो 4 संप्रदाय में से नहीं है और जैसे ऐसे ही किन्हीं व्यक्ति को गुरु मानते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये तो माता जी हैं, जैसे निर्मला माता जी वगैरह जो सेल्फ रियलाइजेशन में होते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं भगवान की हमें पूजा नहीं करनी है, यही भगवान है, और फिर वो मतलब ऐसा होता है तो घर में फिर उस चीज को कैसे टैकल करें? प्रभु जी ये पहला हाँ क्वेश्चन था। देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का जो आचरण है असत संग का त्याग करना है। तो अपने घर में अगर इस प्रकार के असत सिद्धांत अगर कोई पकड़ ले रहा है तो हमें दूरी बनानी पड़ती है। अब उसमें अगर वो नहीं समझना चाहते किसी बात को और आप अगर बताएं उनको तो उनको और गुस्सा आता है। तो कहा जाता है उपदेश वही मूर्खाणाम प्रभु पाया शांते। मूर्खों को उपदेश देना से वो और कुपित होते हैं, वो शांत नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को दूरी बनानी पड़ती है, दूरी बनानी पड़ती है और फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमारी रक्षा हो, क्योंकि झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, तो झगड़ा तो करना नहीं है। और कैसे इनसे रक्षा हो, कैसे दूरी बने, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर वो हमसे दूर हो जाते हैं, या हम उनसे दूर हो जाए या वो हमसे दूर हो जाए, भगवान दूरी बनाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और था। प्रभु जी मैंने वो फॉर्म में पूछा था कि जैसे हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में अपना जपा कंप्लीट कर लेना चाहिए, और मेरे साथ ऐसा होता है प्रभु जी कि मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में जिस दिन जपा सेशन में मेरा जपा कंप्लीट हो जाता है तो मेरा जपा हो जाता है प्रभु जी, लेकिन अगर किसी दिन उस टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन भर में उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दिन भर में उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो एक मन में भी लगता है कि हाँ वो गलत है, और फिर वो गिल्ट होता है, फिर उसके कारण और होता है कि फिर वो 1 दिन छूटता है, 2 दिन छूटता है, इस करके छूट जाता है। फिर अगर रेगुलर होता है तो 3-4 दिन होता है, फिर वो छूट जाता है प्रभु जी। तो इस चीज को कैसे सही कर सकते हैं? तो माता जी आपने ये बताया कि अगर सवेरे की साधना में अगर जब पूरा नहीं हुआ तो फिर आपको फिर समय नहीं मिलता। तो आपने क्या बताया, कुछ और कारण बनते हैं कि जिनके कारण आप जप नहीं कर पाती हैं, क्या बोली आपने? प्रभु जी मैंने बोला कि ऐसा होता है कि बीच बीच में कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है, या बैठो भी तो मन नहीं लगता है, और वो हो नहीं पाता प्रभु जी, पता नहीं क्यों, लेकिन दिन भर में हो नहीं पाता। अगर सुबह नहीं भी करते हैं, समय भी रहता है तो भी उसमें मन नहीं लगता और हो नहीं पाता है, फिर वो गिल्ट बन जाता है देखिए कि ऐसा मैंने है, अपना साधना कंप्लीट नहीं किया। देखिए ऐसा है कि अगर आपका जप पूरा नहीं हुआ तो भगवान से ही बुद्धि मांगना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपना समय निकालना है। और कभी बहाने भी बनाने पड़ सकते हैं, कोई बहाना बनाओ, या तो पहले बता दो कि मेरा जप नहीं हो पाया, मुझे जप पूरा करना है। या अगर वो जप आपके जप से वो संतुष्ट नहीं है और आपकी इस बात से वो नफरत करते हैं, तो फिर आपको कोई दूसरा कारण बनाना पड़ेगा, कोई बहाना बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना जप करना है पूरा। और ये आपकी चिंता है, ये किसी और की चिंता हो या ना हो। तो अगर उनकी चिंता नहीं है तो आप कुछ कारण, दूसरा कारण बता दो, लेकिन आप जो है उन बातों से आप दूर हो जाओ, क्योंकि आपको जब करना है तो भगवान से विशेष बुद्धि मांगना चाहिए कि किसी से आपका मतभेद भी ना हो
और किसी प्रकार की आसक्ति भी ना हो उनके साथ में, आप कैसे अपना समय निकालेंगे और आप जप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, भागवत दंडवत प्रणाम। भागवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि जैसे वैष्णव अपराध के बारे में बात थी, तो वैष्णवों के बारे में प्रभु जी अब एक थोड़ी हैबिट है निंदा की, बट कोशिश यही रहती है कि वैष्णवों की निंदा नहीं हो। बट कई बार ये होता है कि कैसे पता चले कि कोई वैष्णव है या नहीं है। वैष्णव होगा तो हम जानबूझ के कैसे ना कैसे बच जाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे, जो हैबिट बनी हुई है धीरे धीरे चली जाएगी, है ना। लेकिन अगर बाई चांस हमें पता नहीं चले कि वो वैष्णव है और हमारी जो देखिए, यूजुअल हाँ, हैबिट तो बनी हुई है। पहला प्रश्न तो यही है कि हम कैसे हम किसी वैष्णव को पहचानें। क्योंकि वैष्णव को पहचानने का एक तरीका जो है, भाई तिलक लगाए हैं और जप माला लिए हैं, कंठी माला धारण किए हैं, एक तो ये तरीका है। लेकिन ये तो जो है पूरी तरह से इसको हम लागू नहीं कर सकते कि भाई इस तरह से किसी के लक्षण हो तो वो मतलब भक्ति में आगे बढ़ा ही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भक्ति में इस तरह से कोई आगे बढ़ा है तो ये पता चले। तो भक्ति में आगे कोई अगर व्यक्ति बढ़ा हुआ है तो उसमें हमें ये गुण देखने चाहिए कि वो कितना जो है वो भगवान की चर्चा करता है, भगवान के संबंध में बोलता है। तो ये जो है हमारी पहली पहचान होती है कि कोई भक्त होता है तो वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। तो सीधी बात है कि अगर कोई भक्त प्रजल्प में लगा हुआ है ना, कोई जप कर रहा है तो जब फिर उसने छोड़ करके और बातों में लग गए और अपना समय खराब कर रहे हैं, तो फिर वो इस तरह से तो भक्त नहीं होते। तो भक्त ऐसे होते हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा जो है गंभीर होते हैं और गंभीरता से जो है अपनी जो साधना है वो करते हैं। और उनके व्यवहार में ये भी देखा जाता है कि वो पराय स्त्री या पराय धर्म के प्रति उनका जो है झुकाव कितना कम हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वैष्णव को पहचानने के कुछ तरीके हैं। तो आप वैष्णव को अगर आप पहचान लेते हैं तो फिर आपको जो है अपराधों से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपने पहचान लिया कि ये सीनियर तो जरूर हैं, है ना, तो सम्मानित हैं कि सीनियर हैं, सम्मानित हैं, लेकिन ये भक्ति में आगे नहीं बढ़े हुए हैं, क्योंकि किसी बात में अगर गुस्सा हो जाए तो फिर वो गलत सलत जो कुछ भी मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। ये जो है उन्नत भक्त नहीं है। लेकिन सीनियर हैं तो सीनियर होने के नाते हमें आदर भी करना पड़ता है और थोड़ा दूरी भी बनानी पड़ती है। जी तो और फिर कभी अगर अपने तरह कोई भक्त अगर मिलते हैं तो अपने मन की बात बतानी भी पड़ती है कि ये ऐसे हैं और हमें इनसे दूर रहना पड़ेगा। जी ठीक है, जी, धन्यवाद। प्रभु जी, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था बस श्रीमद् भागवतम से। मैंने एक बार दत्तात्रेय जी की कथा सुनी थी, तो उसमें जो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन जो आता है उसमें पिंगला वैश्य का भी वर्णन आता है ना। तो सतयुग में वैश्य का होना वो थोड़ा मेरे अंडरस्टैंडिंग में क्लियर नहीं हो पाया था कि क्योंकि सतयुग में चारों धर्म के स्तंभ स्थापित होते हैं और वैश्य का होने का अर्थ है कि शौच का जो स्तंभ है वो खंडित हो रहा है। तो उस चीज को मैं कैसे समझ सकता हूँ प्रभु जी, एक बार देखिए जो समाज में जो वेश्याएं होती हैं तो उनकी आवश्यकता पड़ती है। और ये जो दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सतयुग में ही थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग और त्रेता और द्वापर कली चारों युग 1000 बार बीतते हैं, है ना। तो ये नहीं है कि भाई एक ही बार सतयुग आता है और सतयुग की कोई बात आप कर रहे हैं तो सतयुग की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है ना। तो वेश्या समाज में जो है वेश्याएं होती हैं और उनकी आवश्यकता पड़ती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक अगर मान लीजिए कि काम वासना उसके अंदर है और अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है तो समाज में अन्य स्त्रियों को वो बिगाड़े, उससे अच्छा है कि समाज में वेश्याएं भी हो तो वेश्या के पास जाएगा तो बाकी जो स्त्रियां हैं उनको वो दूषित ना करे। इसके लिए समाज में वेश्याएं होना आवश्यक है। और जो
वेश्या पिंगला वेश्या की जो बात आती है तो वो जो है जनकपुरी में वो वेश्या है। तो जनकपुरी में वेश्या, तो वेश्याओं का मतलब ऐसा ही है कि होती हैं वेश्याएं, लेकिन महाराज जनक के नगर में वेश्याओं की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। तो वो वेश्या जो है जब देखती है कि कोई नहीं आ रहा, रात में जो है बहुत रात बीत गई, उसने देखा कोई आ ही नहीं रहा, तो उसको खुद ही महसूस हुआ कि देखो इस जनकपुरी में जितने लोग हैं सब विदेह हैं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना, और मैं ही एकमात्र ऐसी हूँ जो कि काम वासना में जो है भरी हुई हूँ। तो उसको अपने अंदर गिलानी हुई, तो उसको इसी बात पर गिलानी हुई कि कोई व्यक्ति नहीं आया उसके पास। कोई समाज इतना मतलब वो था, शुद्ध था कि शायद ही कोई मतलब कहीं कभी आए, कोई आए किसी कारण से आ जाए, है ना। तो वेश्याएं मतलब होती हैं, लेकिन उसमें सुरक्षा के ही लिए वेश्याएं होती हैं कि कभी अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़े तो वेश्या के पास जाएगा तो बाकी स्त्रियों को वो जो है दूषित ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रश्न है प्रभु जी, संकल्प की शक्ति को कैसे बढ़ाए? संकल्प, डिटर्मिनेशन, जब कोई भी मैं संकल्प लेता हूँ कुछ जोड़ने का या छोड़ने का, तो कुछ समय तक तो पालन होता है, फिर नहीं हो पाता है, 6 महीने 12 महीने में वो टूट जाता है, कभी कभी 7 महीने में। तो मैं क्या करूं कि मेरा संकल्प बना रहे? इस शक्ति को कैसे अर्जित करूं? देखिए, सवेरे की साधना ही हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होती है, जो कि रजोगुण तमोगुण से हमें ऊपर उठाए और सत्वगुण में लाए। तो ये रजोगुण तमोगुण के कारण ही होता है कि हमारा संकल्प नहीं हो पाता। जो भगवान गीता में कहते हैं ये साम द्वंद्व कहते पाप, कि जिनके पाप नष्ट हो गए और पुण्यों का जो है अपना अच्छा भंडार हो गया, तो वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता, तो द्वंद्व मोह से वो छूट जाते हैं। तो द्वंद्व का मतलब यही है कि मैं भजन करूं या भजन छोड़ दूं, तो द्वंद्व है। तो द्वंद्व के मोह से निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़व्रता, मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो जब पाप नष्ट हो जाए और पुण्यों का भंडार बहुत बढ़ा जाए तो फिर जो है अपना निश्चय दृढ़ हो जाता है कि मुझे कृष्ण का भजन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी 3-4 प्रश्न है प्रभु जी, उसको ले लेते हैं। दीक्षा माता जी, शुभम प्रभु। यस, दीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आई कैन नॉट ऑन द वीडियो। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कहा जाता है कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये सब करते हुए भी कई बार क्या होता है कि मन हमें ऐसे प्रलोभन देता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो हमें फॉल डाउन करवा देता है हमारा मन, ना चाहते हुए भी। हमें पता है कि ये चीज गलत है, हमारी भक्ति के लिए ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, लेकिन मन में ऐसे विचार आते हैं कि नहीं, हाँ ये कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। तो इस चीज को कैसे रोकें प्रभु जी? हरे कृष्णा। देखिए माता जी, गीता में अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुषः, कि किस कारण से, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के पुरुष जो है पाप का आचरण करता है। अनिच्छिन्न विवास में बड़ा देव नियोजिता, कि वो इच्छा नहीं करता है लेकिन बलपूर्वक जैसे लगाया हुआ है इस प्रकार से करता है। तो भगवान क्या कहते हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भव, कि काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, है ना, विद्य न में वैरी नाम, इसी को ही वैरी जानो। तो रजोगुण है ना, रजोगुण से काम क्रोध, ये 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो पाप कराते हैं और ये रजोगुण से होते हैं। तो रजोगुण सवेरे की साधना में अगर आप लगेंगे तो आपका जो है रजोगुण आपका दूर होगा और आप नाम के 10 अपराधों से अगर बचेंगे तो नाम के अंदर फिर पापों को जलाने की शक्ति आएगी। अपराधों से बचना है, इसलिए 10 अपराध नाम के हैं वो जरूर बोलिए, और 6 वैष्णव अपराध हैं तो इनको भी बोलेंगे तो नाम के 10 अपराधों की और अच्छी जो है पुष्टि हो जाएगी। तो इनसे आप बचिए, तो अपराधों से बचेंगे तो नाम की शक्ति होगी कि वो पापों को जलाएगा, और पाप अगर जलेंगे तो फिर संकल्प शक्ति बढ़ेगी, है ना। जो नहीं करना है तो उसके लिए भी आपका जो है दृढ़ निश्चय के साथ में आप जो है भजन करेंगे
और जो अनर्थ हैं वो आपके दूर होंगे। जी, नेक्स्ट शुभम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ हाँ yes, प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के जो बर्तन है या फिर जमीन पे गिर गया अथवा उन पे पैर गिर गया तो फिर उनका प्रभु जी उपयोग करना चाहिए या नहीं? क्या कह रहे फिर से? भगवान का? हाँ, प्रभु जी वो भगवान के जो बर्तन है वो जमीन पे गिर हाँ गया गलती से या फिर हाँ, उन पे पैर गिर गया तो उनका उपयोग करना चाहिए या नहीं? वो जमीन में गिर गया और क्या बोले? या भगवान के उन पे बर्तन पैर गिर किसमें? गया गलती से? पाव लग गया, पाव। जमीन में पाँव? अच्छा, पाँव लग गया। आपने कहा पाँव गिर गया। हाँ प्रभु जी। पाँव गिरता नहीं है। पाँव लग जाता है। भगवान के बर्तन में पाँव लग जाता है। हाँ, अच्छा देखिए, अगर भगवान के बर्तन में पाँव लग जाता है तो ये अपने लिए बड़ी लज्जा की बात होती है, और ये अपना गुण है। ऐसा होना चाहिए कि हमें लज्जा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बर्तन नहीं भगवान का बदल सकते, इतनी आपके पास शक्ति नहीं कि भगवान का बर्तन ऐसे आप बदलें, तो उसी बर्तन को आप जो है अच्छी तरह से मिट्टी से अच्छी तरह से साफ करके, मिट्टी पानी से धो करके, और फिर उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें छिड़क दीजिए और आप फिर भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है। हाँ प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी, और एक हैं? प्रभु जी और एक क्वेश्चन था दूसरा। हाँ जी। तो प्रभु जी जो हम भगवान का भोग बनाते हैं तो उसके कुछ नियम है क्या प्रभु जी? हाँ देखिए, भगवान का भोग बनाते हैं तो सीधी बात है कि इसमें आप जो है बहुत शुद्धता से आप जो है करें, तो कोई अशुद्ध चीज जो है मतलब उसमें ना हो, और आपके हाथ हैं वो बार बार आप धोते रहो, जिससे कि कोई आपने किसी चीज को आपने जैसे उठाया और जो है लिया, है ना, तो हाथ धो करके फिर आपको दूसरा जो चीज है वो आपको लेना होगा, तो बार बार हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब चीजें वो हैं कि भाई हमें करना होता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो एक दो प्रश्न है बस प्रभु जी, लास्ट ले ले प्रभु जी, 2-3 प्रश्न है। कोई 2-3 प्रश्न है प्रभु जी, ले सकते हैं? हाँ जी, बोलो। ओके, सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि तुलसी दल तोड़ने का क्या नियम है? और जैसे हमने सुना है कि संडे को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन हम इस्कॉन में मतलब बोलते हैं कि हम लोग खाली द्वादशी को खाली नहीं तोड़ते और बाकी दिनों तोड़ सकते हैं। अब तो उसके देखिए, क्या क्या नियम है? तुलसी दल तोड़ने के लिए हम लोगों के लिए जो प्रभुपाद ने बतलाया है वो द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में और बहुत सी बातें हैं कि रविवार को भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हमें प्रभुपाद ने इतनी बतलाया है कि हम द्वादशी को नहीं तोड़ते। ठीक है जी। ओके प्रभु, ठीक थैंक है यू। प्रभु जी। नेक्स्ट। प्रभु जी एकादशी के दिन में तोड़ सकते हैं? हाँ, एकादशी के दिन आप तोड़ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू अंजू प्रभु जी। अंजू अंजू शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भगवत गीता में 5वें अध्याय में ये है 15वां श्लोक है प्रभु जी। तो उसमें जो भगवान प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में जैसे लिखा हुआ है कि मतलब परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग को जाता है या नरक को जाता है, और मतलब ये है कि भगवान उसको जो है अशुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं और जो जिससे वह नरक में जाए, और शुभ कर्मों के लिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो स्वर्ग में जाए। तो प्रभु जी मतलब जैसे हम लोग तो थोड़ा जैसा आप लोगों से जुड़े हुए हैं या जैसे हम करते हैं तो मतलब समझते हैं, लेकिन जैसे कोई भी अगर पढ़ता है जैसे बाहर के कोई अभक्त लोग होते हैं, तो वो इस चीज के लिए भगवान पर जैसे उंगली उठा देते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मतलब मेरी मर्जी से वो जाएगा स्वर्ग में और मेरी मर्जी से वो नरक में जाएगा। तो कि अगर मतलब भगवान की मर्जी है तो फिर मतलब क्यों गलत अच्छे और काम गलत काम इस तरह से करें। तो यहाँ पे मतलब भगवान ने जैसे ऐसे कहा है, तो इस चीज पर लेके मतलब लोग जैसे भगवान पर उंगली उठाते हैं, तो इस चीज को मतलब कैसे समझे या कैसे समझाएं प्रभु जी? जरा मैं देखता हूँ गीता का 5वां अध्याय 15वां श्लोक निकालना जरा।
5:15। हाँ, इसमें ये लिखा है प्रभुपाद ने, भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए, है ना। हाँ, ये इन बातों से जो है जरूर लगता है कि भगवान जो है जीव को अपनी इच्छा से स्वर्ग में भेजते हैं, नरक में भेजते हैं, तो ये बातें आती हैं। लेकिन अगर हम इस किताब को जो है अच्छी तरह से पढ़ें, आगे से ऊपर से आगे पीछे सब पढ़ें, तो फिर समझ में आ जाता है सब बातें कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी जीव अगर भगवान से दूर जाना चाहता है तो भगवान उसको दूर जाने का अवसर देते हैं, और कोई भी जीव अगर भगवान के निकट आना चाहता है तो भगवान उसको निकट आने का अवसर देते हैं। तो वास्तव में जो यहाँ पर भगवान बताए कि जीव को शुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं जिससे ऊपर उठे, क्योंकि वो ऊपर उठना चाहता है। यहाँ पर ये हमें अपने आप समझना चाहिए कि कोई जीव ऊपर उठना चाहता है तो भगवान जीव को शुभ कर्म में प्रवृत्त करते हैं, फिर भगवान उसे अशुभ कर्म में से प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक में जाए। कोई व्यक्ति नरक में जाना चाहता है तो भगवान उसको अशुभ कर्म में नरक में, क्योंकि जीव के साथ भगवान हैं, और जीव जो है अगर भगवान की शरण में आता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हम प्रभुपाद ने हमें ये बताया कि हम जब करते हैं तो हमारी ये प्रार्थना होती है, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो फिर भगवान हमको इस प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त करेंगे जैसे हम भगवान के निकट आएंगे, हमें भगवान जो है अपनी सेवा में लगाएंगे। लेकिन अगर हम जो है भगवान से जो है इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने मनमानी तरीके से हम चाहते हैं कि हम ये करें वो करें, तो भगवान हमें उस कार्य करने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि हम अपने करना चाहते हैं ना, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो भगवान ही हमें कराते हैं, उस प्रकार के कार्यों में लगाते हैं। लेकिन भगवान जो है इस शर्त के साथ में जीव को उन पापों में लगाते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस कर्म के, जो है जो कुछ भी अच्छे बुरे जो फल होंगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो भगवान इस प्रकार से जीव के साथ रहते भी हैं और साथ नहीं भी रहते। अगर जीव भगवान की शरण में नहीं होता, भगवान की शरण नहीं लेता, तो भगवान जीव के साथ हैं, उसको बुरे कर्म में लगा रहे हैं, जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। लेकिन भगवान इस शर्त के साथ लगाते हैं कि ये तुम कर रहे हो या मैं तुम्हें करा रहा हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम्हें ही जो है इसका अच्छा और बुरा जो भी होगा तुम जिम्मेदार हो, इस फल भोगोगे तुम। इस प्रकार से भगवान करते हैं। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, तो समय हो गया प्रभु जी, 9 बज गए, 9 बज के 5 मिनट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। वैसे प्रश्न तो थे बहुत सारा, लेकिन काफी समय आपने दिया अपने कीमती समय से निकाल के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी प्रभु जी ऐसे प्रश्न उत्तर की श्रृंखला लेंगे हम लोग, ताकि भक्तों के डाउट क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये कक्षा था, तो बहुत ही लाभदायक था। तो हम सब लोग सहृदय से प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो आप अकेले जाना करो हरे कृष्ण मंत्र। प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू प्रभु जी। तो इस प्रकार के हमारे सेशंस होते रहेंगे। तो आप लोग भी प्रश्न, आप लोग जो पढ़ेंगे, तो जो भी प्रश्न आपके मन में आएगा आप लिखिएगा। तो अगले महीने फिर से हम प्लानिंग करेंगे प्रभु जी के साथ ऐसे कुछ प्रश्न उत्तर, तो बहुत ही लाभदायक होगा। फिलोसॉफिकल बहुत ज्यादा अच्छा है प्रश्न, तो आप जो भी पढ़ते हैं अपने लेवल क्लास भगवत गीता भागवतम से, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद, इसके सीतामित प्रभु जी की जय।